सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक कक्षा सप्तमी का षष्ठ पाठ लोभ नाशस्य कारणम अर्थात लोभ लालच ही नाश का कारण होता है पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पाठ में जो एक वचन द्विवचन बहुवचन को द्वितीय विभक्ति में प्रयोग कर दिया गया है उसे हम पढ़ेंगे। षष्ठ पाठ लोभ नाशस्य कारणम। एक वचनम शिक्षकः छात्रं पश्यति। द्विवचनं शिक्षकः छात्रो पश्यति। बहुवचनं शिक्षकः छात्रान् पश्यति। देखिए शिक्षक यानी अध्यापक, छात्रम छात्र को, छात्रों दो छात्रों को, छात्रान बहुत सारे छात्रों को, पश्यति यानी देखता है या देखा। बालिका मापिकां नयति। बालिका मापिके नयति। बालिका मापिका नयति। देखिए बालिका जो है वो एक ही है, लेकिन मापिका जो है अर्थात जो स्केल है उसका एक वचन द्विवचन और बहुवचन में प्रयोग किया गया है। तो एक वचन में क्या है मापिका, द्विवचन में मापिके और बहुवचन में दिया गया है मापिका। मतलब पहले बालिका जो है वो एक मापिका अर्थात स्केल लेती है, फिर दूसरे में द्विवचन में बालिका जो है वो दो स्केल लेती है और बहुवचन में बालिका जो है बहुत सारी स्केल्स यूज़ करती है या हम कह सकते हैं लेती है। शिक्षिका पुस्तकम गृह्णाति। मतलब देखिए शिक्षिका ने एक पुस्तक ली है या पकड़ी है। शिक्षिका पुस्तकें गृह्णाति। अब शिक्षिका ने दो पुस्तकें ली है। शिक्षिका पुस्तकानि गृह्णाति। अब शिक्षिका ने जो है बहुत सारी पुस्तकें ली है। उपस्थापनम चित्रानुसारं वर्तमाने किमपि छात्रम् उद्दिश्य कर्मबोधाय उपस्थापनं करणीय। यथा छात्रम् उद्दिश्य अम्नः पाठं शृणोति विजय विनयं ताडयति अहं सुधाखण्डं स्वीकरोमि। द्वितीय विभक्तया शब्दे बलाघातः करणीयः। अभ्यासः शिक्षकः छात्राणां साहाय्यं कृत्वा वाक्यनिर्माणं प्रयोगं छात्रा स्वयमेव वाक्यप्रयोगं कुर्युः। शिक्षकः संशोधनं कुर्यात्। यदा छात्राः वाक्यानि स्वयमेव रचयेयुः तदनन्तरमेव पाठः पाठनीयः। देखिए क्या कहा गया है इसमें कि जो द्वितीय विभक्ति में प्रयोग किया गया है शब्दों को उसके अनुसार विद्यालय में छात्रों को चित्र के आधार पर कर्म कार्य देना है। जैसे अमन पाठ सुना रहा है, विजय विनय को मार रहा है, अहम सुधाखंडम स्वीकरोमि, है ना। इस प्रकार से कुछ वाक्यों को देना है, द्वितीय विभक्ति से संबंधित होने चाहिए। अभ्यास कार्य देना चाहिए, है ना, या फिर दिया जाना चाहिए। कब? इस पाठ को पढ़ाने से पहले। ये सब किस में कहा गया है? पुस्तक में कहा गया है। प्रयोग के लिए उनको देना चाहिए। अब हम पाठ को पढ़ते हैं। भारतस्य दक्षिण दिशि कांची नाम नगरी आसीत्। देखिए भारत के दक्षिण दिशा में कांची नाम की नगरी थी या कांची नाम का नगर था। कांची नगरी निकषा एक विशाल वटवृक्ष आसीत्। कांची नाम की नगरी जो थी उसके पास में एक बहुत बड़ा वटवृक्ष का पेड़ था। लघुपतनकः नाम गृद्ध वटवृक्ष अधितिष्ठति, है ना। देखिए क्या कहा गया है कि लघुपतनक नाम का एक गिद्ध उस वटवृक्ष पर रहता था। तत्र अन्य पक्षिणः अपि निवसन्ति स्म, और साथ ही साथ बहुत सारे पक्षी जो थे वो भी वहाँ निवास करते थे। एकदा सः गृद्धः वृक्षस्य समीपम् एकं व्याधम् अपश्यन् अचिन्त्यत च धिकः पापात्मानम् इति। देखिए एक बार क्या होता है, गृद्ध ने वृक्ष के पास में एक बहेलिए को देखा और वो बहेलिया जो है उसको देखकर उस जो गिद्ध है उसके मन में ये जरूर आया कि वो कुछ न कुछ गलत कार्य करने का सोच रहा है। अनंतरम सह गृद्ध सर्वान् पक्षिणः अवदत्, है ना। इसके बाद वो उसने सभी पक्षियों से कहा, तम दुर्मनसनं व्याधं पश्यतु सः हस्ते तण्डुलान् जालं च गृहीत्वा आगच्छति। क्या तुमने उस दुष्ट व्याध को देखा जो अपने हाथ में चावल और जाल को लेकर आया है। सः वृक्षस्य अधः जालं प्रसार्य तण्डुलान् विकीर्ष्यति। वह वृक्ष के आगे, है ना, वृक्ष के आगे जाल पसारने का या जाल को बिछाने का और चावलों को डालने का सोच रहा है। वो सोचेगा ही और वो करेगा भी, है ना। भविष्य की बात बता रहा है ये गिद्ध।
लोभेन तंडुलान खादितुम न गच्छतु, लोभ में आकर कोई भी चावलों को खाने मत जाना, अन्यथा स सर्वान पक्षिणः बद्ध्वा नेष्यामि इति, अन्यथा वो सभी पक्षियों को जाल में फंसाकर अपने साथ ले जाएगा। व्याधः वृक्षस्य समीपम् आगतवान् चिंतितवान् च अत्र बहवः पक्षिणः निवसन्ति। देखिए क्या कहा, जो बहेलिया है, जो शिकारी है, वो वृक्ष के समीप आता है और सोचता है कि यहाँ पर बहुत सारे पक्षी निवास करते हैं। वृक्षम उभयतः जलम अपि अस्ति। देखिए वृक्ष के दोनों तरफ जो है वो जल रहता है ना, अर्थात पानी रहता है। अतः अहम जालम प्रसारे तंडुलान विकिरिष्यामि सर्वान् पक्षिणः बद्ध्वा नेष्यामि च। सः व्याधः जालं प्रसार्य तण्डुलान् विकीर्य वृक्षस्य पृष्ठे शान्तः अतिष्ठत्। देखिए तो जो शिकारी है वो क्या करता है, वहीं पर चावलों को, तंडुलान अर्थात चावलों को वहीं पर डाल देता है और साथ ही साथ जाल भी वहीं पर बिछा देता है और जाल बिछाकर वो वृक्ष के पृष्ठभाग में शांत होकर बैठ जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि वो छुप जाता है। किंतु पक्षिणः लघु पतनकस्य गृद्धस्य वाचानुसारं लोभेन तण्डुलान् खादितुं न गंतव्यः। देखिए लेकिन जो पक्षी है सभी, है ना, लघुपतनक जो गिद्ध रहता है उसकी बात के अनुसार लोभ में आकर तण्डुलान अर्थात चावलों को खाने नहीं जाते हैं। अनन्तरम् एकः कपोत्समूहः वटवृक्षस्य समीपम् आगच्छत्। तस्मिन् समूहे चित्रगीव नामः कपोतराजः आसीत्। देखिए अब कुछ ही टाइम में, या हम ये बोल सकते हैं कुछ ही क्षण पश्चात, एक कपोत समूह अर्थात कबूतरों का पूरा झुंड आता है या समूह आता है। वो वटवृक्ष के समीप आकर आ जाता है और वहीं पर उनका जो कपोतराज रहता है, मतलब उन कबूतरों को जो राजा रहता है चित्रगीव भी आता है उनके साथ, है ना। गृद्धः तं कपोतराजम् असूचयत् तथापि कपोतराजः कपोते सह क्षुधां शमितुं तण्डुलान् खादितुम् अपतत्। देखिए लेकिन क्या होता है, गिद्ध उनको समझाता है कि इसको, कपोतराज को ये सूचना दे देता है कि यहाँ पर जो है वो जाल बिछाया गया है शिकारी के द्वारा और चावलों को डालकर हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये सूचना देने के बाद भी कबूतरों का जो राजा है, कपोतराज जो है चित्रगीव, वो अपनी भूख मिटाने के लिए वो बिल्कुल ये नहीं सोचता है कि यहाँ पे हमारे लिए जाल बिछाया गया है। वो अपनी भूख मिटाने के लिए चावलों को खाने चला जाता है। तदा एव व्याधः जालं कर्षितवान् सर्वान् कपोतान् जाले बद्धवान् नीतवान्। यथा चित्रगीवनां कपोतराजः लोभेन अविचार्य कार्यं कृतवान् तथा अस्माभिः लोभ न करणीयम्। देखिए क्या कहा गया है, जैसे ही कबूतरों का जो झुंड है वो चावल खाने गया, वैसे ही व्याध ने अर्थात जो बहेलिया था, जो शिकारी था, उसने जाल खींच दिया, जिससे क्या हुआ, सभी जो कबूतर थे वो उसमें फंस गए, उस जाल में फंस गए और उस जाल के साथ जो शिकारी था वो उनको अपने साथ ले गया। देखिए जिस प्रकार चित्रगीव जो था कबूतरों का राजा था, उसने लोभ में आकर, लालच में आकर विचार नहीं किया, उसी प्रकार हमें बिना विचार किए कोई भी कार्य लोभ में नहीं करना चाहिए, अर्थात लालच में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। केनापि उक्तम लोभनाशस्य कारणम अविचार्य न कर्तव्यम सुविचारतिम। देखिए किसी ने सही ही कहा है, लोभ नाश का कारण होता है ना, और अविचार करके किया गया कार्य है ना, वो कभी भी सफल नहीं होता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा हमें सोच कर ही कोई भी कार्य करना चाहिए। सोच कर किया गया कार्य हमेशा सफलता की ओर हमें ले जाता है और बिना सोचे समझे किया गया कार्य हमें विनाश की ओर ले जाता है। आप सभी का गृह कार्य है, आपको इस पाठ के जो शब्दार्थ है उनको ध्यानपूर्वक लिखना है, PDF में से प्रश्नों के उत्तर को ध्यानपूर्वक लिखना है, साथ ही साथ उनको याद भी आपको करना है।